प्रश्नावली 3.5 में जो प्रश्न है वो बज्रगुणन विधि से अपन को हल करना है। तो बज्रगुणन विधि है, इसके में दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण a2x धन b2y धन c2, जहां a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 अचर राशि है। इसी प्रकार समीकरण 2 में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 अचर राशि है। तो इसमें सवाल है पहला, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका कोई हल नहीं है? किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, अगर आपके कंडीशन लगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो समीकरण का अद्वितीय हल है। दूसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इसका समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो आपको हल नहीं करना है, आपको बताना है। तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर एक कंडीशन लगती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसे अपन इसका पहला सवाल देखते हैं, पहले का पहला, x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। तो हम इसमें देखते हैं अब कि इसमें से कौन सी कंडीशन लगती है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में देखेंगे, x का गुणांक 1 है तो a1 का मान 1, y का गुणांक ऋण 3 है तो b1 का मान ऋण 3 और c1 का मान भी ऋण 3 है। दूसरे समीकरण में चलते हैं, यहाँ x का गुणांक 3 है तो a2 का मान 3, y का गुणांक ऋण 9 है तो b2 का मान ऋण 9 और c2 का मान है ऋण 2। तो सबसे पहले हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 के मान लगते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे 3 और यहाँ पे लिखेंगे b1 बटे b2 का मतलब ऋण 3 बटे ऋण 9। ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। अब तीसरा लिखते हैं ऋण 3 बटे ऋण 2। 1 बटे 3 बराबर नहीं है काय के? ऋण 3 बटे 2 के। तो बराबर नहीं है ऋण 3 बटे 2 के। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन लग गई? ये a1 बटे a2 का मान है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो आपकी दूसरी वाली कंडीशन लग गई, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो हम क्या लिख देंगे? समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है। वैसे इसके आगे नहीं करना। अगर अद्वितीय हल है तो उसे बज्रगुणन विधि द्वारा हल करना है, जो आपको हम अगले सवाल में बता रहे हैं। इसका दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा,
2x धन y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 8। सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में लिखते हैं इस प्रकार से, क्योंकि बराबर के बाद क्या है 0 और यहाँ पर बराबर के बाद क्या है 5, तो इनको पक्षांतर कर लेंगे हम। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2x धन y और धन 5 इस तरफ आ जाएंगे तो ऋण के 5 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा 3x धन 2y बराबर के बाद 8 हैं धन के, तो इस तरफ आके ऋण 8 हो जाएंगे तो बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम a1 b1 c1 के मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से। x गुणांक 2 तो a1 का मान 2, y का गुणांक धन 1 तो 1 और c1 का मान ऋण 5। दूसरे समीकरण में देखेंगे a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान ऋण 8। तो a1 बटे a2 क्या है 2 बटे 3, b1 बटे b2 1 बटे 2। तो ये दोनों क्या बराबर हैं भिन्न, 3 बटे 2 1 बटे 2 बराबर नहीं है, तो अपन लगा बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं पहली वाली, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, तो हम लिख देंगे समीकरण का एक अद्वितीय हल है। समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अब इसको हम बीजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे x, y और 1, ये आपको लिखना ही है। फिर आप b1 b2 से मान रखेंगे, b1 और b2 से। b1 का मान कितना 1, b2 का मान 2, c1 c2 ऋण 5 ऋण 8, ऋण 5 ऋण 8। b1 b2 का मान लिख लिया ऋण 5 ऋण 8। फिर a1 a2 2 और 3, फिर पुनः b1 b2 के मान 1 और 2। अपन कहाँ से चालू हुए थे b1 b2 से, वो कहाँ पे आ गए जो कहता हूँ b1 b2 पे। इस प्रकार 4 मान लिखना है आपको, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। अब आपको यहाँ पे लिखना है x बटे ये क्या है b1 b2 और ये क्या है c1 c2। तो b1 का गुणा क्या में करना है c2 में गुणा करना है। तो इस प्रकार से आप त्रियक गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे ऋण 8 में, तो 1 गुणित ऋण 8। इस प्रकार से कोष्टक में लिखेंगे। दोबारा ऊपर से, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, इस प्रकार गुणा करेंगे। पहले चिन्ह लगाएंगे ऋण का, ये लगाना ही है। इसके बाद 2 का गुणा करेंगे ऋण 5 में, तो 2 गुणित ऋण 5 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब x के बटे लिखा था, अब y बटे लिखेंगे, y बटे पहले ऊपर से नीचे 5 का गुणा काय में करना है ऋण 5 का गुणा 3 में, तो ऋण 5 गुणित 3। ऊपर से नीचे गुणा कर लिया, फिर ऋण का चिन्ह लगा लिया। फिर ऋण 8 का 2 में, तो ऋण 8 गुणित 2 बराबर। फिर y के बटे लिखे थे, इसी प्रकार 1 के बटे लिखना है। 2 का गुणा 2 में, 2 गुणित 2 ऋण का चिन्ह जे, फिर 3 का 1 में गुणा, 3 गुणित 1। अब इसको हल करेंगे। x बटे ऋण 8 का 1 में गुणा किया तो ऋण 8, जे ऋण जो कहता हूँ। 2 का ऋण 5 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा ऋण का 10, ऋण का 10, और जे ऋण ऋण क्या हो जाएंगे धन हो जाएंगे।
22 बटे 5 का ऋण 3 में गुणा किया तो धन ऋण ऋण 3 5 है 15, ऋण ये चिन्ह झोंकाता हूँ, और ऋण 8 का 2 में गुणा किया तो ऋण के 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 ऋण 3 एकम 3 x बटे ऋण 8 झोंके दो ऋण ऋण हो जाएगा धन के 10 बराबर 22 बटे ऋण 15, और ये ऋण ऋण हो जाएगा धन 16 बराबर 1 बटे 4 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगे 1। तो x बटे ऋण के 8 धन के 10, 10 में से 8 घटेंगे कितने बचेंगे 2। 22 बटे धन के 16 ऋण के 15, तो 16 में से 15 गए तो कितना बचा 1 बराबर 1 बटे 1 का मतलब 1। अब हम x बटे 2 लेंगे और एक चर राशि लेंगे तो भाग की संख्या का में पहुंच जाएगी गुणा में, x बराबर 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार y बटे 1 बराबर 1 लेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा तो y एकम 1, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1।